रांची के स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था। ट्रैक पर धावक अपने अपने लेन में झुके खड़े थे और हजारों नजरें बस उनके पैरों पर टिकी थी, जो अगले कुछ ही सेकंड में इतिहास लिखने वाले थे। रेस की शुरुआत होती है और फिर ऐसा लगता है कि मानो ट्रैक पर कोई इंसान नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन दौड़ रही थी। कभी कोई आगे निकलता नजर आ रहा था तो कभी कोई, लेकिन कुछ ही पलों बाद सबकी निगाहें एक ऐसे चेहरे पर टिक गई जो उस रेस में सबसे आगे था। उतने में ही कमेंट्री बॉक्स से आवाज आती है कि बंदा सचमुच फास्ट है, मानो जैसे बुलेट ट्रेन। और तभी भारत ने अपने सबसे तेज धावक को जन्म लेते देखा। नाम था गुरविंदर सिंह। इवेंट 100 मीटर दौड़, टाइमिंग 10.09 सेकंड की। मतलब बंदा सचमुच बहुत ज्यादा फास्ट था। रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में उस दिन सिर्फ एक रेस नहीं हुई थी, उस रेस से बढ़कर कुछ देखा गया था। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास का नया अध्याय लिखा गया था। शनिवार को गुरिंदरवीर सिंह ने ऐसी उपलब्धि हासिल की जो अब तक किसी भी भारतीय ने हासिल नहीं की थी, जिसकी कोशिश लेकिन हर कोई कर रहा था। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी की। तकरीबन एक साल पहले अनिमेश कुजूर ने भी गुरिंदर सिंह का ही जैसा एक कमाल किया था। उन्होंने भी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.18 सेकंड का समय निकाला था और तब उस वक्त पे इसे करिश्मा कहा गया था। अनिमेश ग्रीष्म ने वारी शहर में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में भले ही तीसरे नंबर पर वो रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कीर्तिमान रचा था उसने उन्हें सबसे तेज भारतीय होने का गौरव दिला दिया था। और अब वैसा ही कुछ कमाल रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में शनिवार को गुरिंदरवीर सिंह ने भी कर दिखाया। और एक बहुत बड़ी बात थी, ये भी एक करिश्मा से कम नहीं माना जा रहा था। उन्होंने केवल नेशनल रिकॉर्ड नहीं बनाया बल्कि 10 सेकंड के दायरे में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय भी बन चुके थे। दरअसल बिरसा मुंडा स्टेडियम में पिछले 2 दिनों में सिर्फ एक यही चीज नहीं हुई थी, बल्कि ऐसा कुछ हुआ जो रेसिंग के दीवानों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। शुक्रवार को गुरिंदरवीर ने सेमीफाइनल में 10.17 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर अनिमेश का रिकॉर्ड तोड़ डाला, लेकिन उनका यह रिकॉर्ड 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाया। छत्तीसगढ़ के रिकॉर्डधारी अनिमेश ने दूसरे सेमीफाइनल में 10.15 सेकंड में रेस पूरी कर रिकॉर्ड एक बार फिर से अपने नाम कर लिया। यानी बैक टू बैक ये 2 बार अपने रिकॉर्ड तोड़े गए। अगले दिन दोनों दिग्गज गुरिंदर और अनिमेश फिर से ट्रैक पर थे, एक साथ खड़े थे और जैसे कि उम्मीद थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में एक और अध्याय लिखा जाना बाकी था। गुरिंदरवीर सिंह ने रेस की शुरुआत में ही ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि अनिमेश क्या बल्कि और भी जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके लिए उनको पकड़ना एकदम नामुमकिन हो गया था। गुरिंदर सिंह ने फिनिश लाइन तक अपनी रफ्तार बरकरार रखी और अनिमेश से 0.11 सेकंड आगे रहते हुए रेस जीत ली। यानी सोचिए सिर्फ इतना सा डिफरेंस। अनिमेश 10.20 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। फिनिश लाइन पार करते ही उन्होंने अपनी जर्सी से विब नंबर फाड़ कर ट्रैक पर फेंक दिया और जोरदार गर्जना की। और जानते हैं, इस विब पर एक संदेश लिखा था जिसमें यह मेंशन था कि टास्क इज नॉट फिनिश्ड येट, वेट, आई एम स्टिल स्टैंडिंग। यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इंतजार करो, मैं अभी भी खड़ा हूं। हालांकि बाद में इंटरव्यू देते हुए गुरिंदरवीर सिंह ने यह कहा कि मेरे कोच ने मेरे साथ कड़ी मेहनत की और मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराया। मुझे मौका देने के लिए मैं अपने फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनने मुझे सपोर्ट किया। साथ ही मैं सहयोग देने के लिए अपने परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब अनिमेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो बोला ना, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। सुनिए, उन्होंने ये चीज कही कि अनिमेश के साथ कंपटीशन में दौड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो बहुत ज्यादा अच्छा है और ये होना चाहिए। जब तक आपका कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं होगा तब तक लोगों को मजा कैसे आएगा। अनिमेश का शुक्रिया कि जो वो फुटबॉल छोड़कर एथलेटिक्स में आया। और सच बताऊं तो ये सुनकर पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत रेयर हो चुका है। और यही एक विनर की पहचान होती है, जब वो अपने कॉम्पिटिटर की जीतने के बाद उनको वही सम्मान और इज्जत देता है जो मुकाबले से पहले उसको देता है। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, भले ही हम कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि अगर वो तेज दौड़ता है तो मैं उससे और भी ज्यादा तेज दौड़ने की सोचता हूँ। और एथलेटिक्स को करियर बनाने के बारे में जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ कहा कि जब मैं 6ठी-7वीं में पढ़ता था तब से लोग मुझे ये एक बात जरूर कहते थे कि 100 मीटर में कोई भविष्य नहीं है, भारतीय 100 मीटर के लिए नहीं बने हैं।
स्प्रिंट के लिए इंडियन जीन्स काफ़ी नहीं है। और ऐसा सुनता था तो मेरा खून खौलता था। उन्हें मुझे गलत साबित करना था कि इंडियन जीन्स में बहुत दम है और वो गलत है। लेकिन ये कहने वाले, इतिहास रचने वाले गुरिंदर सिंह आखिर हैं कौन? आखिर कैसे बने वो भारत के सबसे तेज धावक? हमने ये तो देख लिया कि उन्होंने इतिहास रचा, पर वो इतिहास के पीछे का संघर्ष क्या था? दरअसल गुरिंदर सिंह पंजाब के जलंधर जिले के पतियाल गांव से आते हैं। उन्होंने छठी कक्षा से ही एथलेटिक्स की शुरुआत कर दी थी और एथलेटिक्स में लाने का सबसे ज्यादा श्रेय उनके पिता कमलजीत सिंह को जाता है, जो कि पंजाब पुलिस में एसआई हैं। कमलजीत सिंह खुद भी एक वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं और 9th स्टैंडर्ड में पहुंचने पर गुरिंदर सिंह ने कोच सरवन सिंह से ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। 9th की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जलंधर चले गए और वहां पे कोच सरबजीत सिंह हैप्पी से मिलते हैं। सरबजीत सिंह हैप्पी से कोचिंग के बाद गुरिंदर सिंह रुके नहीं, बल्कि वो और आगे बढ़ते चले गए। उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। उनसे कोचिंग लेने के बाद गुरिंदर सिंह ने कई टूर्नामेंट में मेडल जीते और कई टूर्नामेंट में अपना एक अलग नाम बनाया। उन्होंने अंडर 18 एथलेटिक्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद अंडर 19 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और अंडर 20 में गुरिंदर ने 100 मीटर दौड़ 10.35 सेकंड में पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर डाला। उन्होंने यूथ एशिया, फिर जूनियर एशिया, जूनियर शेफ और यूरो एशिया कॉम्पिटिशन्स में भी गोल्ड मेडल जीता। यानी कि सफर जो शुरुआत हुई वो कभी रुकी ही नहीं। एक के बाद एक जीत, एक के बाद एक जीत। फिर सैफ सीनियर गेम्स की रिले रेस में उन्होंने मेडल हासिल किए। हालांकि शरबजीत सिंह ने एक जरूर बात बताई कि जब कोरोना काल आया था उस वक्त मैं चिंता में आ गया था कि अभी प्रैक्टिस कैसे करेगा, क्योंकि उस वक्त हालात बहुत ज्यादा मुश्किल थे। लेकिन एक चीज से मुझे खुशी मिलती है कि वो कभी रुका नहीं, उसने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। कोरोना के बाद 2021 में पटियाला में आयोजित एक मीट में उन्होंने 100 मीटर दौड़ 10.27 सेकंड में पूरी की। उस समय वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ माइक्रो सेकंड दूर रह गए थे। हालांकि फिर उत्तराखंड में जो कंपटीशन हुआ, नेशनल गेम्स हुई, उसमें भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, पर वो हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने हीट्स में 10.96 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान अपने नाम किया। और जब कोई कोच ऐसी बातें कहता है तो बताता है कि वो अपने खिलाड़ी से कितना संतुष्ट है। कोच सरबजीत सिंह के मुताबिक कुछ महीने पहले भी गुरिंदर सिंह को रिलायंस फाउंडेशन ने अपने साथ जोड़ लिया था और इसीलिए एक कारण है कि वो पंजाब छोड़ मुंबई चले गए। और सबसे बड़ा कारण इसका शिफ्टिंग का ये था, सुविधाओं में एक बड़ा अंतर। मुंबई में खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, इसीलिए गुरविंदर सिंह को वहां भेजने का फैसला लिया गया। क्योंकि पंजाब में खिलाड़ी को सिर्फ एक कोच मिल सकता है, लेकिन सहायक कोच और पूरी डाइट जैसी सुविधाएं नहीं। सरबजीत सिंह ने बताया कि कैसे जब जालंधर में सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, तब गुरविंदर सिंह और बाकी जो जितने भी खिलाड़ी हैं पंजाब में, वो अभ्यास के लिए कितने किलोमीटर दूर तरन तारण तक जाया करते थे। खुद गुरविंदर सिंह ने भी पिछले दिनों ऐसी ही कुछ बातें कही। पंजाब छोड़कर मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन से जुड़ने का मुख्य कारण बेहतर सुविधाएं थी। पंजाब हमें रोज सिर्फ 160 रुपए की डाइट मिलती थी और वे भी कई बार ऐसा होता था कि नहीं मिल पाती थी। कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था और बाहर खाना खाना पड़ता था, जिसकी वजह से तबीयत खराब हुआ करती थी। और ठीक होने में फिर करीब मुझे एक बार तो 1.5 साल तक लग गया था। वहीं मुंबई आने के बाद, रिलायंस फाउंडेशन से जुड़ने के बाद करीब 2000 रुपए रोज की डाइट और हर तरह की सुविधा मिल जाती है। गुरिंदर सिंह अपने पिता और कोच को अपना आदर्श मानते हैं और उन्होंने कई बार कई इंटरव्यू में ऐसा कहा है। उनका कहना है कि ये दोनों ने हर कदम पर उनका साथ दिया है। वे सिख धर्म के शहीदों से ही प्रेरणा भी लेते हैं। और अगर सच मानूं तो अब एक चीज बताऊं तो अब सोशल मीडिया पर गुरिंदर वीर सिंह को उनकी तेजी रफ्तार के कारण फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जा रहा है और उनकी तुलना मिल्खा सिंह से की जा रही है। इस पर उनका खुद भी ये कहना है कि मुझे खुशी होती है कि लोग मुझे फ्लाइंग सिख कह के पुकारते हैं। मुझे मिल्खा सिंह से कंपेयर किया जाता है। मिल्खा सिंह वो खिलाड़ी हैं जो कि एक महान खिलाड़ी हैं और उनकी पहचान बहुत अलग है, जिन्होंने एथलेटिक्स में अलग पहचान बनाई। हालांकि उनके कोच सरबजीत सिंह ये भी कहते हैं कि मिल्खा सिंह का इवेंट अलग था, लेकिन लोगों का इस तरीके का प्यार देना बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। कोच का ये कहना है, वो साफ बताते हैं कि कई लोगों ने गुरिंदर सिंह से ये कहा था कि 100 मीटर दौड़ उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडियंस के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ साउथ इंडियंस के लिए है। लेकिन गुरिंदर सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से
इस पूरी धारणा को गलत साबित कर दिया। उन्होंने सिर्फ इस मिथ को नहीं तोड़ा बल्कि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम कर दी है। अब पंजाब में इनका एक अलग नाम बनेगा और इनकी वजह से जितने भी बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो पंजाब में रह के अपना करियर नहीं बना सकते एथलेटिक्स में, जो हार मान चुके थे वो हार नहीं मानेंगे, वो फिर से खड़े होंगे और ऐसी ही स्पीड बना के दौड़ते नजर आएंगे। तो ये गुरिंदर सिंह की कहानी थी। आज जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जा रहा है, वो खिलाड़ी, वो एथलेटिक्स, वो शख्स जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक अपना अलग नाम बनाया, जो इस वक्त भारत के सबसे तेज धावक बन चुके हैं। ये इनकी कहानी थी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। और इनके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपको इनकी पहली कहानी पता थी? कुछ भी आप सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.